नमस्कार। सोच कर देखिए, कोई अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करे और रिटायरमेंट के बाद उसे अपने ही पैसों के लिए सालों तक इंतजार करना पड़े। ये मध्य प्रदेश के हजारों पंचायत कर्मचारियों की एक कड़वी सच्चाई थी। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने उनके लिए उम्मीद का एक नया रास्ता खोल दिया है। चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये एक ऐसी चिंता है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करती है। भाई, सालों की सर्विस के बाद हर कोई चाहता है कि उसकी आगे की जिंदगी आराम और सम्मान से गुजरे। पर सोचिए, जब अपने ही हक के पैसे के लिए दर दर भटकना पड़े तो कैसा लगेगा। मध्य प्रदेश में ठीक यही हो रहा था। तो चलिए सबसे पहले उस असल प्रॉब्लम को समझते हैं जिससे ये कर्मचारी सालों से जूझ रहे थे। ये सिर्फ पैसों में देरी का मामला नहीं था, बल्कि ये उनके सम्मान और अधिकारों के लिए एक बहुत लंबा और थका देने वाला संघर्ष था। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ तो बहुत सीधी सी थी, लेकिन उसका असर बहुत ही गहरा था। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों से जो भी कर्मचारी रिटायर होते थे, उन्हें अपने रिटायरमेंट के पैसे मतलब बेनिफिट्स टाइम पर मिल ही नहीं रहे थे। और ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं थी, ये प्रॉब्लम तो सालों से चली आ रही थी। अच्छा, अब ये रिटायरमेंट ड्यूज या सेवानिवृत्ति देय आखिर हैं क्या? इसमें मेनली 2 चीजें आती हैं। पहली है ग्रेचुइटी, जो आपकी सर्विस के लिए एक तरह से थैंक यू अमाउंट होता है, और दूसरा है लीव इनकैशमेंट, यानी आपकी बची हुई छुट्टियों के बदले मिलने वाला पैसा। तो सवाल ये है कि आखिर इन पेमेंट्स में इतनी देर हो क्यों रही थी? वजह थी जनपद पंचायतों की अपनी कमाई का बहुत कम होना। उनके पास जो लोकल फंड्स आते थे वो रोज के खर्चों के लिए तो ठीक थे, लेकिन रिटायरमेंट जैसे बड़े पेमेंट का बोझ उठाने के लिए काफी नहीं थे। ये जो तस्वीर है ना, ये उस फाइनेंशियल मिसमैच को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है जनपद पंचायत की छोटी सी इनकम और दूसरी तरफ है रिटायरमेंट पेमेंट्स का भारी भरकम बोझ। मतलब एक ऐसी खाई थी जिसे भरना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। और इस देरी का नतीजा वो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। उन्हें अपने ही पैसे के लिए महीनों और कई बार तो सालों तक इंतजार करना पड़ रहा था। सोचिए, पूरी जिंदगी सेवा करने के बाद जब आराम करने की उम्र हो, तब उन्हें पैसों की तंगी और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे थे। लेकिन सालों के इस इंतजार के बाद अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। सरकार ने आखिरकार इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है जो इस पूरे सिस्टम को बदलने और हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों को असल में राहत देने का वादा करता है। तो ये नया पेमेंट प्रोसेस है क्या? बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप, अगर किसी पंचायत के पास रिटायरमेंट का पैसा देने के लिए अपनी इनकम कम पड़ रही है, तो अब दूसरा स्टेप लिया जाएगा। वो पेमेंट अब सीधे राज्य सरकार से मिलने वाली ग्रांट से किया जा सकता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि कर्मचारी को उसका पैसा मिल जाए। इस पूरे बदलाव की जान है बस ये एक लाइन, जरा ध्यान से सुनिए। भुगतान या प्रतिपूर्ति राज्य शासन से प्राप्त अनुदान से की जा सकेगी। ये साधारण सी दिखने वाली लाइन ही इस पूरे गेम को बदल देती है। इसका सीधा मतलब है कि अब पंचायतें सिर्फ अपनी इनकम पर निर्भर नहीं रहेंगी। तो इस पॉलिसी चेंज का असल में जमीन पर क्या असर होगा? चलिए देखते हैं कि ये रिटायर्ड कर्मचारियों की जिंदगी को कैसे बदलने वाला है और इस फैसले का असर कितना बड़ा होगा। हम यहाँ कुछ 100 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हजारों, जी हाँ, हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों की, जिनकी जिंदगी इस एक फैसले से बेहतर होने वाली है। इन कर्मचारियों के लिए ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं, बल्कि एक नई सुबह जैसा है। इसका मतलब है लंबे इंतजार का अंत, कोर्ट कचहरी के चक्करों से आज़ादी और सबसे बड़ी बात, रिटायरमेंट में इज्जत और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक पक्का वादा। तो मतलब जो समस्या सालों से एक उलझी हुई गांठ की तरह थी, इस एक फैसले ने उसे सुलझा दिया है। अब इन कर्मचारियों को अपने ही हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या मध्य प्रदेश का ये फैसला सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित रहेगा, या फिर ये पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है, ये पक्का करने के लिए कि जिन्होंने अपनी जिंदगी सेवा में लगा दी, उन्हें रिटायरमेंट में सम्मान और सुरक्षा मिले।